Good morning, dear students. Welcome to the online English class of Saurabh sir. I hope you are well at home and continuously reading your all subjects regularly. क्लास जो 10th है आपका, उसमें आप लोग जो रिक्वेस्ट है वो अपने नाम से भेजिए। पहली बात तो पहले ही क्लियर कर रहा हूं मैं कि अपना जो नाम है उसको ही जो है यहाँ पर लिखिए। आपके माता पिता ने इतने प्यार से नाम रखा है तो उसको लिखने में क्यों शर्म आ रही है आपको? आप हमें बताएं। कोई ए पटेल से रिक्वेस्ट भेजता है, कोई पी पटेल से रिक्वेस्ट भेजता है, क्या नाम नहीं है क्या आप लोगों का? आपका नाम तो होगा, आप उससे रिक्वेस्ट भेजिए। ए पटेल आ गए, कोई पी पटेल आ गया, कल जेड पटेल आ जाएगा। तो आप जो है नाम से जब लिंक भेजेंगे तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा मेरी क्लास में, अदरवाइज तुरंत कट कर दिया जाएगा। आप बैठिए आराम से घर में, ठीक है? नाम नहीं लिख सकते हैं, उसमें भी शर्म आ रही है। एक ए पटेल था कोई और एक पी पटेल था कोई, वो रिक्वेस्ट पड़ी थी, हमने अभी उनको डिलीट कर दिया है। उनको बता दीजिएगा कि अपना फुल नाम जब तक नहीं भेजेंगे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी इंग्लिश के क्लास में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? तो कल आपको क्लास 10th में जो नॉर्मल सी जो जानकारी थी आपको वो प्रोवाइड कराई गई थी। आज हम सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उन नियमों को, उन कंडीशंस को जानते हैं जिनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय वाक्य में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि वाक्य को कंजक्शन लगाकर ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं वो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। आपको पता है कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है? तो अब हम सबसे पहला जो रूल है लिखते हैं, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है? यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो हम वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। हम क्या करते हैं? वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन इज ए गुड प्लेयर। मोहन इज ए गुड प्लेयर। तो आइए
देखते हैं जैसे लिखा है राम सेज। अब ये आपको पता है यस या ईएस जो होती है वो किस टेंस में लगती है? प्रेजेंट में ही तो लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर भी सेज शब्द आ जाए, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, सेज शब्द मिल जाए तो हम वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। लिख क्या देंगे? राम सेज, राम सेज दैट लगा देते हैं, एक उचित कंजक्शन जिसको कहते हैं दैट मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है, अगर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, तब हम सेज को केवल किस में बदल देते हैं? टेल्स में बदल देते हैं। समझ रहे हैं आप? सेज को केवल क्या कर देंगे हम? टेल्स में बदल देंगे, वाक्य में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर लिख दें कि राम सेज, ठीक है, टू मोहन रवि इज ए गुड प्लेयर, तो क्या हो जाएगा? राम टेल्स मोहन दैट रवि इज ए गुड प्लेयर। इस वाले भाग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है इस टाइप में तो सेज को किस में बदल देंगे? टेल्स में। लेकिन अभी इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिया गया, राम ही कह रहा है केवल। ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा वाक्य। मोहन will say, comma inverted comma, Mohan will say, my father is a shopkeeper। ठीक है, माई फादर इज ए शॉप कीपर। तो यहाँ पर विल या शैल दिया होगा। क्या दिया होगा? विल या शैल। यहाँ पर विल दिया होगा अथवा शैल दिया होगा। ठीक है। आप सभी ध्यान से देखिए इस जो टॉपिक को, ये बहुत जरूरी होता है। वाक्य आ जाते हैं अक्सर क्योंकि इनमें कुछ परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट भूलवश क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। तो इस साइड में अगर विल से शैल से दिया होगा तब भी हम अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वाक्य को क्या करेंगे? हम ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? मोहन विल से, मोहन विल से दैट, मोहन विल से दैट क्या हो जाएगा? माई फादर इज ए शॉपकीपर। ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यदि होती है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच करते समय किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, और किन परिस्थितियों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है।
और ये हाई स्कूल में जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। ये लाइव क्लास हो रही है आपकी, घर में बैठ के आराम से मोबाइल पर पढ़ें। ये नहीं है कि अब तो आपको स्कूल भी नहीं आना, घर में ही हम प्रकट हो जाते हैं आपके, हो जाते नहीं हो जाते। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और देखें, हर बार कोरोना नहीं आएगा, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो देखते हैं सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन यहाँ पर हमने आपको बता दी है। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं क्या, कि हमारा कहते हैं कि सेकंड कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है। यदि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको सार्वभौम सत्य बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, या कोई आदतन हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, या कोई हिस्टोरिकल मोमेंट, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल मोमेंट, कोई ऐतिहासिक घटना या कोई प्रोवर्ब दी हुई हो, या कोई प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत। आप लोग खूब कहते हैं, कहते नहीं कहते। कोई कहावत, तो ये चार चीजें क्या हो गई। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य है। सार्वभौम सत्य का मतलब आप सब जानते हैं कि वो सत्य जो मैं जानता हूं आप जानते हैं, और साइंटिफिकली भी क्या उसको प्रूव किया जा चुका है, वैज्ञानिकों ने भी उसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया है। तो वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा आता है आपका क्या, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स आदतन किया गया कार्य। बहुत सी होती है आपकी आदतें, आप बिल्कुल लिख सकते हैं फेयर कॉपी पर, ठीक है, आप इसको फेयर कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि जो भी इसेंशियल लगे आपको, जो भी चीजें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगे कि ये नोट करने योग्य है आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। फेयर कॉपी पर या कोई अपना एक, तब तक के लिए जब तक लाइव क्लास चलती है, एक रफ रजिस्टर रख लीजिए, उसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से फेयर कर लें, ठीक है। आप चाहे तो एक रफ रजिस्टर रख सकते हैं, उसको लाइव क्लास जब होती है आपकी तो जल्दी से जल्दी क्या करें, उसको लिख लें और फिर आराम से फेयर करें, ठीक है। तो क्योंकि फेयर कॉपी पर जब आप लिख लेंगे तो आपके दिमाग से मिस नहीं होगा। मान लिया कभी मिस हो जाता है तो आप अपनी फेयर कॉपी को ओपन करते हैं, देख लेते हैं और फिर बात आपकी समझ में आ जाती है। इसलिए फेयर कॉपी बहुत जरूरी है मेंटेन रखना। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल मोमेंट या कोई प्रोवर्ब, कहावत आती है, तब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तब कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं।
माई टीचर सेड, माई टीचर सेड, ठीक है। द जुपिटर is the largest planet, ठीक है। माई टीचर सेड द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। मेरे जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। जो जुपिटर है वो क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह। तो ये बात हमें पता है, आपको भी पता है, और विज्ञान भी यही बात कहता है कि जुपिटर जो है वो हमारे, ठीक है, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह है। जानते हैं आप? तो इस वाक्य को क्या कर देंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। माय टीचर सेड दैट, फिर जोड़ देंगे पूरा वाक्य। दैट लगाकर क्या करते हैं भाई, कन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो दैट कंजक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। दैट द जुपिटर is the largest planet, ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं। राम सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो ये हैबिचुअल एक्शन है। कुत्ते क्या होते हैं? अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, पता है आपको? कुत्ता क्या होता है? अजनबी आदमी पर भौंकता है, जिसको जानता नहीं है। तो इस वाक्य को भी हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। राम सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक भैया, सभी समझ रहे हैं अच्छे से? फिर आता है नेक्स्ट आपका क्या, हिस्टोरिकल मोमेंट। कोई ऐतिहासिक घटना भैया, जो ऐतिहासिक घटना होती है वो क्या होती है हमारी, उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई भी क्या होती है, जो ऐतिहासिक घटना होती है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। माय टीचर सेड माय टीचर सेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India, first president of इंडिया, ठीक भैया। तो माय टीचर सेड, मेरे शिक्षक कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आप सभी ने सुना होगा और वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये ऐतिहासिक घटना है, आपने इतिहास में इसको खूब पढ़ा भी होगा। तो क्या करेंगे हम, माई टीचर सेड, क्या हो जाएगा, माई टीचर सेड, माई टीचर सेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, दैट लगा देंगे, दैट डॉक्टर, ठीक है, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आता है नंबर किसका, कोई प्रोवर्ब भैया दी हुई हो, कोई प्रोवर्ब। तो आइए प्रोवर्ब देखते हैं। राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, वो बात अलग, कोई आजकल नहीं चल रहा है इस पर, ठीक है, वो अलग बात है, कोई चलता नहीं है इस पर। लेकिन प्रोवर्ब है, कहावत है, आपको जगह जगह पर लिखी हुई, ठीक है, दिख जाएगी। तो राम सेड दैट और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। एक तीसरी कंडीशन और आती है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय कोई भी क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। आइए जान लेते हैं। तीसरी जो थर्ड कंडीशन है वो आपकी क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, किसमें, भूतकाल में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, मस्ट, ठीक, वुड, शुड, माइट, ठीक है, ऑट, ये शब्द आ जाएं, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक वाक्य देख लेते हैं, सीता सेड,
सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा मोहन मस्ट वर्क हार्ड। मोहन मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसमें देखिए मस्ट दिया है और रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब है वो सेड है, अर्थात भूतकाल में दी हुई है। तो क्या करेंगे, सीता सेड दैट मोहन मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, मोहन मस्ट वर्क हार्ड। ठीक, फिर दूसरा वाक्य देख लेते हैं। माय टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा माय टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, क्या लिख दे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो ये देखिए सेड दिया है भूतकाल में और यहाँ पर क्या दिया है, शुड, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। माय टीचर सेड दैट यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। सभी लोग अच्छे से इसको समझकर जो एक्सरसाइज दी है उसे अपने घर पर ही सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।